तो हेलो एवरीवन, टुडे टॉपिक इज मॉलिक्यूलर सिमेट्री। मॉलिक्यूलर सिमेट्री एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का इनऑर्गेनिक का फर्स्ट यूनिट का पार्ट है। इसमें हम मॉलिक्यूल्स की सिमेट्री यानी मॉलिक्यूल में कौन कौन सी सिमेट्री पाई जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर सिमेट्री या सिमेट्री क्या होती है। तो मॉलिक्यूलर सिमेट्री या ऐसे कह सकते हैं कोई भी चीज़ अगर वो पूरे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है तो उसमें कोई ना कोई सिमेट्री होगा। अब वो कौन सी सिमेट्री है इसको हम एक पर्टिकुलर एंगल से या पर्टिकुलर प्लेन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं इसको डिटरमिन करते हैं। तो जो भी जितने भी ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में हैं उन सभी ऑब्जेक्ट में क्या है कोई ना कोई सिमेट्री प्रेजेंट है। तो सिमेट्री जो होता है वो कई तरह का होता है, इसको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि सिमेट्री क्या होती है और सिमेट्री को फाइंड कैसे करते हैं। व्हाट इज सिमेट्री? सिमेट्री क्या होता है? सिमेट्री सिमेट्री को हम डिफाइन कर सकते हैं एनी इमेजिनरी लाइन आर प्लेन बाय विच ए मॉलिक्यूल कैन रोटेट और रिफ्लेक्ट। मतलब कि ऐसा कोई लाइन या ऐसा कोई मॉलिक्यूलर प्लेन या ऐसा कोई प्लेन, अगर किसी ऑब्जेक्ट की बात करें तो जो कि मॉलिक्यूल को किसी जो कि जिस प्लेन से या जिस पहले हम एक्सिस की बात करते हैं, मतलब कि ऐसे कर सकते हैं कि मॉलिक्यूलर सिमेट्री क्या होती है, एक ऐसा इमेजिनरी लाइन जिसके थ्रू हम मॉलिक्यूल को अगर रोटेट कराएं तो आफ्टर रोटेशन या बिफोर रोटेशन उनके स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस ना आए तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्री। तो सिमेट्री का मतलब क्या है? सिमेट्री मतलब हम बता सकते हैं ए इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन by which a molecule can rotate after and before rotation, after and before rotation, structure of molecule not change। मतलब कि अगर हम एक इमेजिनरी लाइन पास करें किसी मॉलिक्यूल से और उसको रोटेट कराएं तो रोटेशन के बाद और रोटेशन से पहले स्ट्रक्चर कोई चेंज ना हो। जैसे एग्जांपल समझते हैं, वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल। अब इसको हम एक पर्टिकुलर एक्सिस ये ले लेते हैं, एक्सिस हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अगर हम इसको एक्स एक्सिस के अलावा अगर ऐसे रोटेट कराएं तो क्या होगा, ये रोटेट करके फिर से हमको सेम स्ट्रक्चर मिलेगा। इस तरह से हम इसको डिफरेंस नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई नोटेशन लिख दें 1 और 2 लिख दें, रोटेट कराने के बाद क्या होगा, यह 2 और 1 हो जाएगा। तो इसमें कितना रोटेशन कराएं हम, 180 डिग्री रोटेशन कराएं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक इमेजिनरी लाइन है जो एक्स एक्सिस के थ्रू पास हुआ है और उसी से हम मॉलिक्यूल को रोटेट करा रहे हैं। जिससे क्या हो रहा है, हमको सेकेंड स्ट्रक्चर मिल रहा है। बट इन दोनों स्ट्रक्चर में अगर इस नोटेशन को हटा दे तो इन दोनों में कोई चेंज नहीं है, इसलिए इसमें क्या है, सिमेट्री है। दो चीजें होती है, एक सिमेट्री होता है, एक सिमेट्री ऑपरेशन होता है। अब जैसे हम इसको रोटेट कराएं, क्या कराएं, रोटेट कराएं, तो सिमेट्री को फाइंड करने के लिए जो भी हम चेंजेस करते हैं या रोटेशन कराते हैं, रिफ्लेक्शन कराते हैं, इन्वर्जन कराएंगे, वो क्या कहलाएगा, सिमेट्री ऑपरेशन। दो चीजें होता है, एक होता है सिमेट्री ऑपरेशन, सिमेट्री ऑपरेशन, एनी ऑपरेशन या कह सकते हैं एनी फंक्शन वी कैन डू फॉर फाइंडिंग सिमेट्री कॉल्ड सिमेट्री ऑपरेशन। एनी फंक्शन we do for finding symmetry element
symmetry element called symmetry operation. Symmetry operation मतलब कि सिमेट्री को निकालने के लिए जो भी हम फंक्शन करेंगे, रोटेट कराएं मॉलिक्यूल को या उसको रिफ्लेक्ट कराएं, इन्वर्जन कराएं, कुछ भी कराएं, तो वो कहलाता है सिमेट्री ऑपरेशन। अब सिमेट्री जब हम कोई ऑपरेशन करते हैं, सिमेट्री ऑपरेशन करते हैं तो उससे कुछ एलिमेंट जनरेट होते हैं जिसको क्या बोलते हैं, सिमेट्री एलिमेंट। क्या बोलते हैं उसको, सिमेट्री एलिमेंट। सिमेट्री एलिमेंट, सिमेट्री एलिमेंट मतलब इसको कह सकते हैं बाय द सिमेट्री एलिमेंट क्या होगा, जब हम कोई भी ऑपरेशन करें मॉलिक्यूल में, ऑपरेशन करें, रोटेट कराएं, रिफ्लेक्ट कराएं, तो इससे एक एलिमेंट जनरेट होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्री एलिमेंट। एलिमेंट जनरेटेड, इसको कह सकते हैं एलिमेंट, एलिमेंट जनरेटेड, जनरेटेड बाय सिमेट्री ऑपरेशन, सिमेट्री ऑपरेशन। सिमेट्री ऑपरेशन करने से जो एलिमेंट जनरेट होगा उसको क्या बोलेंगे हम, सिमेट्री जनरेटेड, एलिमेंट जनरेटेड बाय सिमेट्री ऑपरेशन कॉल्ड सिमेट्री एलिमेंट। तो क्या बोलेंगे हम, सिमेट्री एलिमेंट बोलेंगे। अब सिमेट्रिक मॉलिक्यूल में जो सिमेट्री होती है उसके अकॉर्डिंग उसको निकालने के लिए हम कुछ नियम का यूज करते हैं, जिसको क्या करते हैं हम, उसको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। जैसे कुछ सिमेट्री हम कैलकुलेट करते हैं किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस से, तो उसको बोलेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और अगर हम उसमें कोई प्लेन पास करके एक्सिस को फाइंड कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम, प्लेन ऑफ एक्सिस या प्लेन ऑफ सिमेट्री। और उसके बाद अगर हम मॉलिक्यूल को इन्वर्ट करके इन्वर्जन निकाल रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम इन्वर्जन सेंटर या इन्वर्जन सिमेट्री। और यदि हम क्या कर रहे हैं उसमें रिफ्लेक्शन और रोटेशन दोनों करा रहे हैं तो उसको बोलेंगे इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो सिमेट्री कई तरीके की होती है, मेनली हम 5 प्रकार की सिमेट्री हम पढ़ेंगे। तो वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं जो सबसे सिंपल सिमेट्री होता है, वन बाय वन स्टडी करते हैं। पहला देखते हैं हम, पहला होता है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री इसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट भी बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट, इसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट भी बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर ई से। ये सबसे छोटा सिंपलेस्ट सिमेट्री एलिमेंट होता है जो कि सभी मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है। कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल नहीं होगा जिसमें कि ई एलिमेंट प्रेजेंट ना हो या ई मॉलिक्यूलर सिमेट्री प्रेजेंट ना हो। सभी मॉलिक्यूल की एक खुद की आइडेंटिटी होती है जिसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। तो हम किसी भी मॉलिक्यूल में एलिमेंट ऑफ सिमेट्री को कैलकुलेट नहीं करते हैं, वो हमेशा उसमें प्रेजेंट होता है, इसलिए हम उसको कैलकुलेट नहीं करते। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई से, ये सब में होता है। इसको तो उतना डिटेल नहीं पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, या इसको हम प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं, प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसको रिप्रेजेंट करते हैं सी एन से। प्रॉपर एक्सिस का मतलब है कि हम किसी भी मॉलिक्यूल में एक पर्टिकुलर एक्सिस से, एक प्रॉपर एक्सिस से जब हम सिमेट्री कैलकुलेट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, कुछ एग्जांपल से समझते हैं हम प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल का। वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बेंट होता है इस तरीके से, ओ और ये।
अब हम इसमें एक पर्टिकुलर एक्सिस हम ऐसे ले लेते हैं यहाँ से, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। मतलब कि अगर हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक लाइन पास करें, इमेजिनरी लाइन पास करें तो, और इसको रोटेट कराएं, किसी भी एक डायरेक्शन में रोटेट कराएं, तो इसको अगर हम रोटेट कराएं तो रोटेशन जैसे क्या होगा, ये हाइड्रोजन एटम यहाँ चला जाएगा और ये हाइड्रोजन एटम यहाँ चला आएगा। मतलब कि रोटेशन कराएं तो कितना हम रोटेशन करा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक रोटेट कराने में हम 180 डिग्री का एंगल फाइंड कर रहे हैं। और रोटेशन के बाद क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल इस तरीके से हमको सेम मॉलिक्यूल मिल रहा है। अगर हम इसको डिनोट कर दें ए और बी से तो हमको क्या मिल जाएगा, बी और ए मिल जाएगा। तो इस रोटेशन से हमने क्या निकाला, एक पर्टिकुलर एक्सिस से रोटेट कराया मॉलिक्यूल को और क्या निकला हमको, एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकला। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं एक फार्मूले को, थीटा इक्वल टू, या इसको हम थीटा इक्वल टू 360 बाई एन कर लें, या फिर एन इक्वल टू 360 बाई थीटा कर लें। तो थीटा की वैल्यू अगर यहाँ रख दें तो एन की वैल्यू हमको मिल जाएगा 360 अपॉन 180, तो हमको मिल जाएगा 2, यानी इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। वाटर मॉलिक्यूल में कौन सी सिमेट्री मिली हमको, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इस तरीके से हम सिमेट्री निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। इसमें हमको बस रोटेशन देखना हो कि मॉलिक्यूल कितना रोटेट कर रहा है और कैसे रोटेट कर रहा है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल समझते हैं। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, BF3 मॉलिक्यूल, BF3 या BCl3 मॉलिक्यूल, यानी बोरान टेट्रा क्लोराइड या बोरान टेट्रा फ्लोराइड। स्ट्रक्चर इसका होता है ट्राइगोनल प्लेनर, TBP स्ट्रक्चर इसको बोलेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। ये है ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। अब इस मॉलिक्यूल को अगर हम रोटेट कराएं, एक्सिस मान लेते हैं ऐसे, फिर से उसी तरह से एक्स एक्सिस, जो वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस कहाँ है, इस बोर्ड के प्लेन के बाहर की तरफ है। तो अगर हम मॉलिक्यूल को यहाँ से रोटेट कराएं, ऐसे रोटेट करा रहे हैं इस तरीके से, ऐसे रोटेट कराएं, मतलब मॉलिक्यूल को हम कैसे करा रहे हैं, ऐसे रोटेट करा रहे हैं, इस तरीके से, इस तरीके से रोटेट कराएं और इसको नोट कर दो 1 2 और 3 से। तो ऐसे रोटेट कर रहा है तो हमको क्या मिलेगा, पहला स्टेप में ये रोटेट करके यहाँ जाएगा तो यहाँ हमको F1, और ये चला जाएगा यहाँ मिल जाएगा F2, और ये आ जाएगा यहाँ मिल जाएगा F3। फिर से रोटेट कराएं तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे B, और रोटेट कराएं फिर से अगर ऐसे करा रहे हैं तो ये आ जाएगा यहाँ पे हो जाएगा F2, यहाँ हो जाएगा F1 और यहाँ हो जाएगा F3। फिर से रोटेट कराएं तो हमको फिर से यही स्ट्रक्चर मिल जाएगा, यानी कि हमको इस स्ट्रक्चर तक पहुंचने के लिए हमको 3 टाइम रोटेशन कराना पड़ रहा है। एक टाइम यहाँ पे 1 2 और 3, तो 3 टाइम रोटेशन करा रहे हैं, और इसके बीच का एंगल लगभग कितना होता है, 120 डिग्री। तो रोटेशन कितना करा रहे हैं हम, 120 डिग्री रोटेशन करा रहे हैं। जब 120 डिग्री इस फार्मूले पे रखेंगे, इस फार्मूले पे रखेंगे या इस फार्मूले पे, तो हमको क्या मिल जाएगा, रख के देखते हैं, एन इक्वल टू 360 अपान थीटा, यानी एन की वैल्यू आ जाएगी 360 बाई 120, यानी कितना आ जाएगा 3। तो BF3 मॉलिक्यूल में कौन सा सिमेट्री आ जाएगा, C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इस तरीके से हम सिमेट्री को कैलकुलेट करते हैं, बहुत ही आसान है सिमेट्री कैलकुलेट करना। तो अब जो मॉलिक्यूलर जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री और दूसरा होता है सेकेंडरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, या प्राइमरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सेकेंडरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं इसको। तो आगे देखते हैं, इसी मॉलिक्यूल में हम निकालेंगे दूसरा। तो हम देख रहे थे एक्सिस ऑफ सिमेट्री दो तरीके का होता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ये दो तरीके का होता है, एक को बोलते हैं प्रिंसिपल या प्राइमरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्राइमरी, या इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री।
और दूसरा बोलेंगे सेकेंडरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये दो तरीके का होता है। तो प्राइमरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री या प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री हम कैलकुलेट करने के लिए क्या देखते हैं, इसके लिए हम देखेंगे हाईएस्ट एन वैल्यू, यानी जिसमें एन की वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी वो का वो होगा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यानी इसमें क्या रहेगा, हाईएस्ट एन वैल्यू रहेगा, हाईएस्ट एन वैल्यू, जिसमें भी हाईएस्ट एन वैल्यू आएगा वो हमारा रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जैसे BF3 मॉलिक्यूल में एन की वैल्यू सबसे ज्यादा कहाँ आ रही है, ये आ रही है एन की वैल्यू, एन इक्वल टू आ रहा है 3। अब इसमें सेकेंडरी एक्सिस कैसे निकालेंगे, जैसे BF3 मॉलिक्यूल में एफ एफ और एफ, तो इस मॉलिक्यूल को हम यहाँ से रोटेट कराएं, अगर यहाँ से यानी एक्स वाई और जेड एक्सिस देखें, एक्स वाई और जेड एक्सिस, तो अगर इस एक्सिस से रोटेट कराएं इस मॉलिक्यूल को ऐसे, तो अगर इसको हम 1 और 2 कर दें, रोटेट कराएं, इससे यहाँ से ऐसे घुमाएं घुमाएं तो क्या होगा, ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, तो क्या होगा, ये F2 यहाँ आ गया और F1 यहाँ आ गया और ये F3 सेम एज था। तो ये क्या आ गया यहाँ से C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यानी यहाँ पे 180 रोटेशन कराएंगे, 180 कराएंगे और इस फार्मूले पे रखेंगे 360 बाई थीटा पे, तो यानी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया C2 सेम एज, यहाँ से भी निकालेंगे सेम एज से रोटेट कराएंगे, जब रोटेट कराएंगे तो क्या मिलेगा हमको, इधर कराएं तो ये इधर चला आएगा, ये इधर चला जाएगा, तो B और यहाँ पे आ जाएगा F3, यहाँ हो जाएगा F1 और ये हो जाएगा F2। और सेम ऐसे ही जहां से कराएंगे तो यहाँ से भी C2 मिल जाएगा, यहाँ से भी C2 मिल जाएगा और यहाँ से भी C2 मिल गया, तो यहाँ से भी सेम ऐसे ही करेंगे, तो F1 ये दोनों आपस में चेंज हो जाएंगे, F2 यहाँ आ जाएगा और F3 यहाँ चला जाएगा और F1 अपने जगह पे रहेगा। तो इसमें दो तरह के एक्सिस मिले हमको, एक मिला हमको हाईएस्ट एन वैल्यू कितना मिला, 3 मिला, और एक क्या मिला, 2 मिला। तो BF3 में अगर कोई पूछे प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितना क्या है, वो C3 है, और सेकेंडरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, C2 है। तो BF3 मॉलिक्यूल में दो तरह की सिमेट्री मिली हमको, एक मिली C3 और एक मिला 3C2, दो तरह की सिमेट्री हमको मिली। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकालते हैं किसी मॉलिक्यूल में। तो आज हम एक सिमेट्री देखेंगे, फिर इसके बाद इसका एग्जाम्पल कल देखेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आगे कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।